नमस्कार। मैं हूँ उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रो वर्ल्ड। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। अभी का जो समय है वो बहुत खास भी होने वाला है, विशेषकर दीपावली के ही 2 दिन पहले यानी 18 अक्टूबर 2025 को ही देव गुरु बृहस्पति अतिचारी गोचर करते हुए कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। तो ये सचमुच ही एक बड़ी घटना है, क्योंकि अमूमन देव गुरु बृहस्पति एक राशि में 1 साल तक और कुछ दिनों तक गोचर करते हैं, लेकिन अभी से लेके आगे आने वाले 8 सालों में देव गुरु बृहस्पति बीच में ऐसे अतिचारी गोचर करेंगे, फिर वक्री होंगे, फिर नॉर्मल गति से भी गोचर करेंगे। तो वो 12 सालों के बजाय 8 सालों में ही 12 राशियों में गोचर कर जाएंगे। तो ये एक अलग तरह की ही घटना है। प्लस अभी ही शनि देव ने भी जो नक्षत्र का परिवर्तन किया है वो भी बृहस्पति देव का ही नक्षत्र है। तो ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जो बेहद खास हो गए हैं। तो जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गोचर करेंगे तो सभी 12 राशियों पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि जो कर्क राशि है जिसमें वो जाने वाले हैं वो बृहस्पति देव की उच्च की राशि है। तो सबसे पहले तो वीडियो की शुरुआत में राशिफल देखने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमको पहले कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो उस परिवर्तन को जानना बेहद जरूरी है, ताकि जो राशिफल हम आगे सुने तो उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं। तो मैं पहले वीडियो के शुरुआत में यही आपसे शेयर करूंगी कि जब बृहस्पति देव अतिचारी गोचर यानी ज्यादा स्पीड में जब गोचर करते हुए कर्क राशि में जा रहे हैं तो क्या कुछ चेंजेस होंगे सभी 12 राशियों के जीवन में भी और प्रकृति में, यानी हर जगह ही कुछ न कुछ चेंज तो होगा ही। तो वो देखेंगे। देन प्रत्येक राशि के लिए मैं एक अलग से ही डेडिकेटेड वीडियो शेयर कर रही हूँ, ताकि किसी को भी टाइम स्टैम्प या जैसे होता है ना कि हम स्किप करते हैं, वो सब करने की जरूरत नहीं होगी। और ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है। जो भी आपकी चंद्र राशि है उसी से देखिए, ये लग्न या सूर्य राशि से बिल्कुल भी आधारित नहीं है। कुछ खास रेमेडीज मैं हर वीडियो के अंत में आपसे शेयर करने वाली हूँ जो एक जैसी ही होंगी। तो सौभाग्य और फैलाव के ग्रह गुरु 18 अक्टूबर 2025 से अपनी उच्च राशि कर्क में जा रहे हैं। तो वर्तमान समय में बृहस्पति देव वक्री, अतिचारी, इस तरह से कई प्रकार का गोचर छोटे छोटे ड्यूरेशंस के लिए करते ही रहेंगे। तो सबसे पहले तो अभी ही 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक वो बड़ी तेजी से स्पीड में आएंगे और कर्क राशि में गोचर करेंगे। फिर से वक्री गोचर करते हुए मिथुन में आ जाएंगे और फिर इसके बाद नेक्स्ट ईयर यानी 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक वो फिर से कर्क राशि में ही गोचर करेंगे और फिर से 25 जून 2027 से लेकर 27 जून 2027 तक कर्क राशि में रहेंगे। तो इस तरह से इनका जो गोचर आगे पीछे चलता ही रहेगा। और अभी वो अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में भी गोचर करेंगे, इसलिए ये खास बात है। और यहीं पर वो 11 नवंबर से वक्री भी हो जाएंगे। तो जैसे जैसे वक्री, मार्गी, जो नक्षत्र परिवर्तन जो भी चीजें होंगी मैं इनके बारे में भी आपसे वीडियो अवश्य शेयर करूंगी। और इस साल के जैसे शुरुआत से ही शनि के गोचर से जिन लोगों के भी जीवन में बहुत परेशानियां आ रही है, विशेषकर जिनकी शनि की 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है, तो उनमें बहुत भारी कमी इस पर्टिकुलर टाइम में हो जाएगी। क्योंकि बृहस्पति देव कर्क राशि में जा रहे हैं तो काल पुरुष की कुंडली में चौथे भाव में कर्क राशि आती है। कर्क राशि को माँ की राशि भी कहा जाता है, क्योंकि चौथा भाव कुंडली में माँ को भी रिप्रेजेंट करता है सुख के साथ। तो कर्क राशि की जो अधिष्ठात्री देवी है वो स्वयं माँ पार्वती है। तो इसलिए जब कर्क राशि में बृहस्पति देव आते हैं तो गौरी शंकर योग बनता है। कितना अच्छा योग है ना, नाम से ही लग रहा है। तो गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं, यहाँ उनको संपूर्णता मिलती है। माँ और गुरु दोनों का ही काम क्या होता है? नॉलेज देना, पोषण करना। वहीं पे गुरु तो वृद्धि और फैलाव के भी कारक है। तो गुरु केवल खुद ही नहीं, उनके पास तो दृष्टियां भी इतनी अच्छी, तो उन तीनों दृष्टियों से भी जहां पर भी वो देखेंगे उनके भावों में वृद्धि करने वाले हैं।
गुरु को जब कर्क राशि में आएंगे तो पांचवी दृष्टि से मंगल को देखेंगे और नवी दृष्टि से शनि को देखेंगे। इसके भी वीडियो मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर कर लिए हैं, जिसका यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट भी दिखाई दे रहा होगा, तो आप उसको भी जरूर देखें और इससे कनेक्ट करके देखें। तो शनि का भी अच्छा प्रभाव, क्योंकि बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ने वाली है उनपे, तो बहुत ही अच्छा उन पर जो भी फल देने का जो तरीका होता है वो थोड़ा अच्छा ही होगा। यूं तो सभी लोगों के लिए बेहद खास है ये, लेकिन उन लोगों के लिए और भी ज्यादा खास है जो ट्रेवल एंड टूरिज्म में काम करते हैं, मीडिया से रिलेटेड कार्य करते हैं। अगर आप कोई सोशल इन्फ्लुएंसर है, वीडियो रील वगैरह बनाते हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, फाइनेंस के कोई सेक्टर में काम करते हैं, एडवाइजरी यानी किसी भी प्रकार के सलाहकार, इवन जो ज्योतिष है, ज्योतिष का काम करते हैं, डॉक्टर भी जो सलाह देते हैं, वकील है, सीए है, ये सब टीचिंग के जो प्रोफेशन में है, हीलिंग के प्रोफेशन में है, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोगों के लिए भी ये समय बेहद अच्छा है। कि ये जो गोचर हो रहा है तो क्यों अच्छा है, तो जब भी हम गुरु के बारे में बात करते हैं, बृहस्पति देव के बारे में बात करते हैं, तो गुरु को जीव की संज्ञा दी गई है। और जीव से ही क्या शब्द बना है, जीवन शब्द बना है, लाइफ बना है। तो इस तरह से बृहस्पति हमारा जीवन है, और जीवन किस पर निर्भर है, जल पर निर्भर है। और कर्क राशि एक जल तत्व की राशि है, और बृहस्पति देव जल तत्व की राशि में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। उनकी खुद की भी एक राशि मीन राशि जल तत्व की ही राशि है। जैसे उनकी दो राशियां, धनु राशि, मीन राशि उनकी जल तत्व की, धनु राशि वहीं पे अग्नि तत्व की राशि है। तो जब भी बृहस्पति उच्च की राशि में गोचर करते हैं, और अगर व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी कोई दशा अच्छी नहीं भी है, तो उसके बावजूद भी केवल गोचर की ही वजह से बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। और उस समय कोई भी बुरे ग्रह की दुष्प्रभाव से भी आप बच जाते हैं, विशेषकर जिनकी शनि की 7.5 या ढैया वगैरह चल रही है, केतु की महादशा अगर चल रही है, तो उन लोगों को भी बहुत ज्यादा बृहस्पति देव प्रोटेक्शन प्रदान करेंगे। और जब बृहस्पति देव कर्क राशि में आएंगे, उस समय मंगल वृश्चिक राशि यानी स्वयं की ही राशि में, और शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे होंगे। तो अगर इस समय की काल पुरुष की कुंडली को हम इसे देखें, तो ये मोक्ष त्रिकोण एक्टिव हो जाएगा, 4, 8 और 12वां भाव एक्टिव हो जाएगा। तो गुरु की दृष्टियां इन भावों को अगर देखेगी तो और भी ज्यादा एक्टिव कर देगी इन भावों के परिणामों को। तो कर्क राशि काल पुरुष की कुंडली में चौथे घर में आती है, और चौथे घर से हम सुखों का विचार करते हैं, माता का विचार करते हैं, और हृदय का मीन्स हृदय और फेफड़े मीन्स हार्ट एंड लंग का भी यहीं से विचार करते हैं। लेकिन जब भी बृहस्पति देव इस तरह के उच्च की किसी राशि में आ जाते हैं, तो क्या होता है, अच्छी चीजें तो बहुत देते हैं, लेकिन इसके बाद भी बावजूद भी कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें भी आ जाती है। जैसे कि आइडियलिस्टिक थॉट भी बहुत दे देते हैं, ऐसे लोग बहुत ज्यादा सिद्धांतवादी बन जाते हैं। तो जब भी आप बहुत ज्यादा सिद्धांतवादी बनते हैं, तो कई बार आप अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, मीन्स आप प्रैक्टिकल नहीं रहते हैं। तो बस ये भी एक रेमेडी है कि आपको इस समय में विशेषकर 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखनी है। कन्या राशि वाले सभी लोगों के लिए बृहस्पति देव का ये जो अतिचारी गोचर कर्क राशि में होने वाला है, 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक क्या कुछ फल लेकर आएगा। तो ये जो गोचर है कन्या राशि वाले लोगों के लिए तो बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि उनके 11वें भाव से, जो एक बृहस्पति देव का पसंदीदा जगह है, वहां से गोचर होने वाला है। तो 11वें भाव से हम क्या देखते हैं, आय का भाव है, ये इच्छाओं का भाव है, मित्रों का भाव है, बड़े भाई बहनों का भी भाव है। तो यहाँ पर जब भी बृहस्पति देव तो जो भी वृद्धि के कारक हैं, फैलाव के कारक हैं, तो क्या करने वाले हैं, आय में वृद्धि करने वाले हैं। कई तरीके हो सकते हैं, वो आपको खुद ही जैसे जिसका जैसा काम करने का तरीका होता है उसी के अनुरूप बढ़ते हैं। लेकिन अभी हाँ, आपको नए नए आइडियाज आ सकते हैं। प्लस नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे बृहस्पति देव, तो पुनर् मीन्स रिन्यू, नई चीजें करने। ऐसे भी शनि भी अभी पूर्वा भाद्रपद में, तो उस नक्षत्र की एनर्जी भी कुछ इसी प्रकार की है कि कुछ ना कुछ नई चीजें आपको करनी है। अगर नई चीजें आप अप्लाई करेंगे, कुछ आइडियाज लाएंगे, कुछ इस तरह के एफर्ट करेंगे जो नए हैं, जैसे आप कोई स्टार्टअप ही करते हैं जो बिल्कुल ही नया है कोई, तो आप लोग देखेंगे कि आपकी आय में बेहद वृद्धि होने वाली है। मित्र, उनसे भी आपको बहुत अच्छा टाइम उनके साथ स्पेंड करने वाले हैं। कुछ नए मित्र बन सकते हैं, मतलब नेटवर्किंग बड़ा हो सकता है।
वहीं पे अगर बड़े भाई बहनों से भी कुछ संबंध अभी तक अच्छे नहीं चल रहे थे, तो आप देखेंगे कि अचानक ही उनके साथ फिर से एक अच्छी हार्मोनी वाले पेस में आप आ गए हैं, अच्छे आपके उनसे रिलेशंस हो गए हैं। तो यहाँ पर कन्या राशि वाले लोगों के लिए तो ये स्थिति बेहद अच्छी है, प्लस बृहस्पति देव की जो दृष्टियां हैं वो और ज्यादा अच्छी है, क्योंकि एक जो सप्तम दृष्टि डायरेक्ट पड़ रही है वो पड़ रही है पंचम भाव पर। और पंचम भाव क्या है? किड्स का है, हमारे बच्चों का भाव होता है, हमारे एजुकेशन का भाव होता है, लव और रिलेशनशिप का भाव होता है, नेम और फेम का भी भाव होता है। तो यहाँ पे जब बृहस्पति देव की ही दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा? अगर बच्चों से संबंधित कोई भी समस्या आपकी चली आ रही है, कई तरीके की होती है, जैसे कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो अभी हो सकता है कि कुछ आपको ऐसी ट्रीटमेंट मिले, या आप कोई ट्रीटमेंट के कोई फेज में है तो आपको अच्छे रिजल्ट्स इस समय में मिल जाए। अगर बच्चों से अच्छी रिलेशनशिप नहीं चल रही है तो आप देखेंगे उनसे एक अच्छा संबंध आपका इस समय में बनेगा। इसके अलावा अगर लव रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज थे तो अभी आप देखेंगे कि अचानक से ही सारी चीजें अच्छी हो गई हैं, दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाए, अगर कुछ ज्यादा ही अनबन या तनाव था तो वो भी सब सॉर्ट आउट हो जाए, मेल्ट हो जाए, सारी चीजें बुरी और अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजें आपको दिखाई देंगी। एजुकेशन वाले भाव को भी हम इसी से देखते हैं, तो जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा समय है कि बृहस्पति देव भले 1.5-2 महीने का ही समय है, लेकिन 1.5-2 महीने भी पढ़ाई करने वाले लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस समय में उन लोगों के लिए बहुत नए अवसर वो खोज सकते हैं, बहुत कॉन्सेंट्रेशन फोकस के साथ वो पढ़ेंगे तो आगे उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छे बने, यानी फ्यूचर में उनको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। वहीं पे बृहस्पति देव की एक दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पे। सप्तम भाव क्या? पार्टनरशिप का भाव, विवाह का भाव। यहाँ से हम डेली वेजेस को भी देखते हैं, तो यहाँ पर जब उनकी दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा? जिन बच्चों का भी जैसे लव रिलेशनशिप चल रही है तो हो सकता है कि उन्हीं से आपकी शादी हो जाए, आगे बात बढ़ेगी। या केवल जिनके प्रपोजल्स चल रहे हैं, बात नहीं बन रही थी, तो ये 1.5-2 महीने का जो पीरियड है इसमें थोड़ा सा आप भी एफर्ट करें तो जरूर कुछ ना कुछ बात बन सकती है और शादी का कुछ फिक्स हो जाएगा। इसके अलावा अगर पहले से ही विवाहित हैं और अच्छी वैवाहिक जिंदगी नहीं चल रही है तो बृहस्पति देव यहाँ इतनी अच्छी एनर्जी आपको देने वाले हैं कि जो भी गिले शिकवे हैं, अनबन है, वो खत्म हो जाएगी। और भले ही हो सकता है कि वो टेम्परेरी हो, क्योंकि आगे व्यक्तिगत चार्ट भी बहुत महत्व रखता है, लेकिन यहाँ पे गोचर के बृहस्पति आपको बहुत अच्छे मूवमेंट्स दे सकते हैं, हार्मोनी वाला एटमॉस्फेयर आपके घर में दे सकते हैं। वैसे ही अगर आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तब भी आपके लिए, अगर कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी पार्टनर के साथ या कुछ तनाव था, तो अभी आप दोनों के लिए बहुत अच्छा समय होगा। साथ ही जो फ्रीलांसिंग का काम करते हैं तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय होगा कि उनको नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। जो इन्फ्लुएंसर है उनके लिए बहुत अच्छा समय होगा। जो लिखते पढ़ते हैं, जो छोटा छोटा कहीं कहीं लिखते हैं, तो उन लोगों के लिए भी अच्छा समय है। वहीं पे बृहस्पति देव की एक जो दृष्टि पड़ रही है वो तीसरे भाव पर भी पड़ रही है। हालांकि बृहस्पति देव का तीसरा भाव कोई पसंदीदा भाव नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी अलग परिस्थितियां हैं, अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, तो यहाँ से हम नेटवर्किंग को देखते हैं, मित्रों को देखते हैं, तो उसमें इजाफा जरूर होगा, उनसे फायदा भी होगा। और विशेषकर जो लोग टूर्स एंड ट्रेवल्स में है, सोशल इन्फ्लुएंसर है, मीडिया से है, या कोई भी प्रकार के सलाह देने का कार्य करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। यूं तो सभी लोगों के लिए अच्छा, लेकिन विशेषकर क्योंकि हम थर्ड हाउस से इन सब चीजों को भी देखते हैं, तो उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा समय है। तो कन्या राशि वाले सभी लोगों के लिए तो ये गोचर बेहद अच्छा है, क्योंकि दृष्टियां बहुत अच्छी जगह पड़ रही है। तो पूरा ही ओवरऑल जो ये 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर का समय बहुत अच्छा है, इसको जरूर इंगेज करना चाहिए। इस समय में आप अगर थोड़े से एफर्ट लगाते हैं, काम करते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आप लोगों को मिलेंगे। क्योंकि भले ही बृहस्पति देव की जो तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ रही है वो अच्छी नहीं मानी जाती तृतीय पर, लेकिन वहां पर शनि देव है, तो शनि देव तृतीय भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो अगर कहीं कुछ चीज कम हो रही है तो कहीं कुछ ज्यादा भी चीज हो रही है, तो यहाँ पे बैलेंस बनेगा। प्लस क्योंकि शनिदेव खुद एक ऐसे नक्षत्र में, एक ऐसी ऊर्जा के साथ है पूर्वा भाद्रपद की, कि कुछ न कुछ नया करो, पुराना छोड़ो, नया करो। तो बस ये डेयरिंग भी आपको आने वाली है। फिर भी अगर व्यक्ति के जन्म पत्रिका में कुछ इश्यूज हैं, समय इतना अच्छा नहीं लगता है, तो कुछ उपायों के
जरिए आप इस समय को बेहतर बना सकते हैं। तो क्या करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, समय नहीं है तो सुन सकते हैं। इसके अलावा पलाश के पेड़ का फूल आप बृहस्पतिवार के दिन लेकर आइए, उसे अपने कैश बॉक्स में रखिए, धन संबंधी समस्याएं खत्म होगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं तो इसी पलाश के पेड़ की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर आ जाइए, उसे पीले कपड़े में बांधिए। बृहस्पतिवार के ही दिन आप उसको अपनी राइट आर्म में बांध लीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। जिसको भी आपने गुरु माना है उनकी बात को फॉलो करिए, उनके गाइडलाइन में काम करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो कन्या राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं।